विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को उपनिषदों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। प्रथम ईशोपनिषद के अंतर्गत जो विषय आए हैं, मुख्य रूप से तो परमपिता परमात्मा के स्वरूप के विषय में किस प्रकार से वो समस्त सृष्टि में ईशन कर रहे हैं, विराजमान हैं, उनसे सब कुछ आच्छादित है, उनका स्वरूप क्या है, इस प्रकार से वर्णन मिलता है। और मनुष्य को किस प्रकार से और किस की उपासना करनी चाहिए, विद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या का स्वरूप क्या है, सभी की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर यूं कहें कि वेदों के बाद अगर सार रूप में ईश्वरीय व्याख्या के विषय में अगर बात करें तो ईशोपनिषद की व्याख्या वैदिक पद्धति से अगर की गई है तो निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ है। कहा ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृधः कस्य स्विद्धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम बात कर रहे हैं कर्मों के विषय में कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों को करने से मनुष्य को उनका फल नहीं मिलता, मनुष्य उनके बंधनों में नहीं बंधता है, माने कर्म के बंधन से मनुष्य मुक्त रहता है। ऐसे कौन से कर्म हैं? तो ईशोपनिषद में जिन कर्मों का वर्णन है वो निष्काम भाव से किए गए कर्म हैं। और मनुष्य निष्काम भाव से कर्म तभी कर सकता है जब उसको ईशोपनिषद का पहला मंत्र ठीक ठीक समझ में आ जाए कि सब कुछ परमात्मा का ही है, सब में परमात्मा ही है और सब परमात्मा में ही है। सारा जो जगत है चर अचर वो सब परमात्मा से ही आच्छादित है। जब सब परमात्मा का ही है, परमात्मा से ही है, तो हमें घमंड किस बात का है? तो फिर हम जो भी करते हैं निष्काम भाव से, हे प्रभु इस समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता आप ही हैं, तो फिर मनुष्य किस बात के लिए बहुत इगोइस्टिक हो जाते हैं ना। तो किस बात का ईगो, किस बात का अहंकार? फिर विनम्रता आ जाती है हमारे संपूर्ण अस्तित्व में। तो निष्काम कर्म के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इस विषय पर और चर्चा करेंगे। संपूर्ण प्रकृति चलायमान जिस शक्ति के कारण से है, उस शक्ति का नाम है परमपिता परमात्मा। और हम सभी भी प्रकृति के अंग ही तो है, प्रकृति में ही तो है। हाँ, चेतना शक्ति का अलग पक्ष है। तीन पक्ष सामान्य रूप से मान लेते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। कुछ दार्शनिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस विषय में कोई मतभेद नहीं होता है कि एक चेतना शक्ति होती है व्यवहारिक जगत में और एक जो प्रकृति होती है। इसमें कहीं कोई भेद नहीं है।
नहीं तो व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो जब परम पिता परमात्मा की ही सत्ता है, जब वही संपूर्ण चर अचर जगत का ईशन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, वो नियंत्रण भी एक विशेष प्रकार का है। एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ऐसा नियंत्रण नहीं है कि हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, कि जब सब कुछ परमात्मा ही का ही है, उनका ही नियंत्रण है, मूल में वही है, तो हमारे अच्छे कर्मों का आधार भी परमात्मा ही है और बुरे कर्मों का आधार भी परमात्मा ही है और परमात्मा प्रदत्त ज्ञान है। ऐसा भी व्यक्ति सोचते हैं, सोचने लगते हैं, सोच सकते हैं। स्वतंत्रः कर्ता, व्याकरण में सूत्र आता है कि कर्ता स्वतंत्र होता है। अपनी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है उसी को कर्ता संज्ञा दी गई है। तो बात तो सही है। और फिर एक तरफ आप ये कहते हैं कि मूल में परमपिता परमात्मा है, वही सब कुछ नियंत्रण करते हैं, वही सब कुछ करने वाले, हरने वाले, जो भी कहें हम, कि विष्णु भी वही हैं और रुद्र भी वही है, शिव भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, सृजनहार भी वही है। गुणों के आधार पर नाम रख देते हैं। जब सब कुछ वही कर रहे हैं और उनके होने से ही हो रहा है, तो दोष किसको? फिर मनुष्य को दोष क्यों? क्यों? प्रश्न तो बनता है, प्रश्न तो बनता है। जैसे छात्रों को पढ़ाते हैं तो कोई शंकाएं होती हैं, कुछ शंका आ गई, उत्पन्न हो गई, क्वेश्चन कहते हैं ना, क्वेश्चन रेज किया करो। छात्रों को कहा जाता है ना, क्वेश्चन पुटअप किया करो, क्वेश्चन रेज किया करो, प्रश्न पूछा करो आचार्यों से। उससे क्या होता है, जो छात्र जितने अधिक प्रश्न पूछते हैं, उनकी जिज्ञासा जितनी अधिक रहती है और वो उनका समाधान चाहते हैं, तो उनका ज्ञान भी बढ़ता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अनुचित प्रश्न, बिना बात के प्रश्न पूछते रहो। प्रश्न भी ज्ञान पूर्वक पूछने चाहिए। आपको विषय संबंधित ज्ञान कम है तो प्रश्न पूछिए, और जितना अध्यापक ने कक्षा में करा दिया है उसको पढ़कर आइए। फिर प्रश्न बनते हैं मन में तो पूछिए। ऐसे नहीं कि पढ़ के तो कुछ भी आए नहीं, बस बैठे हुए प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। दोनों तरफ से, क्योंकि शिक्षा कैसी है, जैसे बोतल में तेल डालना, दोनों प्रकार से आवश्यकता होती है। अगर बोतल हिल गई और धार लगातार आ रही है एक ही जगह स्थान से, कॉन्स्टेंटली, स्थिरता से, और बोतल हिल रही है, तो बोतल में तेल ठीक से नहीं पड़ेगा। और बोतल तो सीधी रखी है और धार ही हिल रही है, तो भी तेल बोतल में नहीं पड़ेगा। बोतल में ठीक ठीक तेल डले, इसके लिए धार का भी स्थिर होना आवश्यक है और बोतल का भी स्थिर होना आवश्यक है। आचार्य भी अपने विषय पर केंद्रित होकर के ठीक से पढ़ाएं, और छात्रों का भी दायित्व होता है कि वो भी ठीक से अपने दायित्व का निर्वाह करें, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करें। वो भी पूरे एकाग्रता के साथ जो भी अध्यापक बता रहे हैं उनसे जुड़ जाएं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। इस प्रकार से गुरु का जो चित्त है, गुरु का जो मन है, जैसा वो पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिस भाव से, उसी भाव से उन्हीं शब्दों के माध्यम से उनको सीखने का पूरा प्रयास करें। तब ये बात होती है शिक्षा। तो इन सब से क्या होता है, इन सब कार्यों को करने से हमारे मन मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और हमारे द्वारा जो भी कार्य होते हैं, जितने भी, वो सारे कार्य समाज सेवा के अच्छे अच्छे कार्य होने लगते हैं। इतनी छोटी सी बातें परम पिता परमात्मा उनको दोष दे देते हैं कि अच्छे कार्य किए तो मैंने किए, गलत कार्य किए तो किसने किए। मनुष्य का स्वभाव होता है ना, अच्छा अच्छा अपना और बुरा बुरा दूसरों का। जो भी यश कीर्ति मिलेगी तो मेरे पुरुषार्थ से मिली,
असफलता हो गई तो कोई ना कोई कमी किसी और के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि जी वो तो इसकी गलती से हुई है। ऐसा नहीं। और जिस पक्ष की हम बात कर रहे हैं वो पक्ष कैसा है? वो पक्ष ऐसा है कि अच्छा हुआ तो भगवान जी को अर्पण कर दो और जो खराब हुआ तो उन्हीं को दोषारोपण भी कर दो। तो फिर मनुष्य तो कठपुतली हो गया, रोबोट की तरह हो गया फिर तो जैसे रोबोट अच्छा काम करे तो भी उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, गलत काम करे तो भी उसको कोई मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो रोबोट है, उसका अपना मस्तिष्क नहीं है, वो तो किसी अन्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। तो जो उसको चला रहा है, यदि रोबोट बहुत अच्छे से कार्य करता है तो उसका जो मालिक है, जिसने उसको बनाया है, उसको प्रशंसा मिलेगी। और यदि वह उसका प्रयोग करके कोई गलत कार्य करता है तो जो उसका मालिक है, जो उसका निर्माण करने वाला है, उस निर्माणकर्ता को दंड मिलेगा। रोबोट को तो नहीं कहेंगे कि 10 साल की सजा दे दो इसको जेल में रख करके, उसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, मशीन है। फिर यदि हम इस पक्ष को लेते हैं कि सब कुछ करने वाला यदि परमपिता परमात्मा है तो फिर हम रोबोट हो गए। वो कैसा है फिर? तो फिर जो महर्षि पाणिनि जी ने भी अपने सूत्रों में कहा कि स्वतंत्र कर्ता, वो तो सूत्र ही गलत हो गया। फिर क्रिया कर्तु यह स्वतंत्र, क्रियाओं के करने में जो स्वतंत्र है वो करता होता है। कौन? क्रिया के सिद्ध करने में जो स्वतंत्र है, क्रिया को पूरा करने में जो स्वतंत्र है। तो बात थोड़ी विचित्र सी हो गई, क्वेश्चन उठ गया ना। तो ऐसे कहते हैं, तो आचार्य क्या करते हैं, पहले छात्रों के मन में शंका उत्पन्न कर देते हैं किसी विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कि देखो ये शंका तो बन गई, क्वेश्चन तो हो गया। तो छात्र कहें हाँ जी क्वेश्चन तो है, अब इसका समाधान बताओ। क्योंकि सीधे सीधे बिना भूख के भोजन देने से, बिना भूख के भोजन देने से भोजन में रस नहीं आता, उसका स्वाद ठीक नहीं पता चलता, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक भूख लगने पर जब भोजन करते हैं तो आनंद की प्राप्ति भी होती है, स्वाद भी अधिक आता है। और कहानी बताते हैं ना, एक भिखारी थे, भिक्षा मांगते थे। भिक्षा तो हालांकि हमारे वैदिक साहित्यों में बहुत ही ऊंचा शब्द है। भिक्षा वृत्ति जो ब्रह्मचारी गुरुकुलों में पढ़ते थे और ऋषि लोग करते थे अपने जीवन यापन के लिए केवल, तो वो भीख मांगते थे। तो एक व्यक्ति ने देखा कि ये रोज भीख मांगते हैं, चलो कुछ परीक्षण करते हैं। क्या क्या उनको वो क्या करते थे, जैसे भिक्षा दी तो शाम को क्या करते थे, जैसे वो भिक्षा इकट्ठी करके अपने पात्र में रखते थे तो वो व्यक्ति आता था उस भिक्षा को लेकर के, व्यवस्था ऐसी कर रखी थी उसने, सारी भिक्षा उठा करके अग्नि में डाल देता था। तो वो भिखारी चुपचाप उठ के फिर चला जाता था। रोज ऐसे करते थे वो, उससे भिक्षा लेकर के अग्नि में डाल दिया। इतना तो उनको पता था कि ये कुछ ऐसा गलत कर रहा है, अग्नि में डाल रहा है, इतना तो उनको पता था कि अग्नि में डाल देता है, एक व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है रोज। एक दिन क्या किया, उन्होंने अपने आप पुरुषार्थ किया, उन्होंने अपने आप पुरुषार्थ किया, कुछ कार्य किए होंगे जो भी उनके सामर्थ्य के अनुसार थे। फिर किसी ने उनका जितना कार्य किया उसके हिसाब से उनको कुछ पैसे दिए। उस व्यक्ति ने वो पैसे लिए और अग्नि में डाल दिए। तो जो भिखारी थे उन्होंने अपना हाथ उस अग्नि में डाल दिया पैसे लेने के लिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी ये बताओ कि आपने, मैं रोज पैसे डालता हूं अग्नि में, तब तो आपने हाथ नहीं डाला, आज पैसे डाले तो आज आपने हाथ डाल दिया, आपको ये नहीं लगा कि आपका हाथ जल जाएगा?
तब उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन जो पैसे आते थे वो तो कोई दे जाता था, लेकिन आज मैंने खुद पूरा दिन पुरुषार्थ किया है, पैसे कमाए हैं और अब मैं इस पैसे से भोजन आदि खरीदना चाहता था, तो ये मेरी मेहनत के पैसे थे, मेहनत की कमाई थी और आपने इसको अग्नि में डाल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मेहनत की कमाई ऐसे व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम सब कार्य कैसे करें और जो कर रहे हैं क्या वो हमारे कार्य हैं, उसका फल किसको मिलेगा? अगर कर्ता परतंत्र हो जाए तो निश्चित ही उसका फल बनाने वाले को मिलेगा। अगर परमात्मा, परमपिता परमात्मा मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता ना दे तो मनुष्य फिर न तो पुण्य का भागी बने न पाप का, फिर कठपुतली की तरह वो घूमता रहे। फिर इस सृष्टि में जितना भी सौंदर्य है, जितनी भी विचित्रता है, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाए। फिर क्या होता है, आप देखते होंगे ना, कभी कभी कोई मैच होता है तो उसमें मैच फिक्सिंग हो जाती है। तो जब मैच फिक्सिंग होती है तो इसको दोष माना गया है, दोष। इस पर अदालत में मुकदमा होता है और जो संस्था है वो अपना अलग कार्य करती है, बैन लगा देती है, बंद कर देती है उन खिलाड़ियों का खेलना और जुर्माना अलग से लगता है, दंड दिया जाता है। और अगर परमपिता परमात्मा सारे मनुष्यों के कर्मों को फिक्स कर दे, ये इस समय ऐसा काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा, ऐसा करेगा, इसका इस समय ये होने वाला है, इसको वो होने वाला है, इसको ये होने वाला है, परमात्मा सबका ठेका लेके बैठ जाए, फिर तो बहुत बड़ी फिक्सिंग हो गई। ऐसे तो परमपिता परमात्मा पर बड़े दोष लग जाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, एक तरफ तो यूं बात कही जा रही है ऐसे, और एक तरफ बात कही जा रही है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे छतम समा एवं तो नान्य थे तो उसकी ना कर्म लिप्यते नरे। भाई जब सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है तो कर्म चाहे निष्काम करो, चाहे सकाम करो, चाहे बुरे करो, चाहे अच्छे करो, सब करने वाला वही है, वही नियंत्रण कर लेगा। फिर हमें क्या दिक्कत है? हम बुरे कर्म करेंगे तो परमात्मा अपनी शक्ति से कह देगा कि भाई तू बुरे कर्म मत कर, हम अच्छे कर्म करेंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता तो ये तो बात बन नहीं रही है। ऐसे कहते हैं ना कि बात नहीं बनी, तो बात तो सही, प्रश्न तो बन गया। तो परमात्मा का जो नियंत्रण है वो कैसा है, प्रश्न ये उठेगा। फिर सृष्टि को बनाया है परमात्मा ने और मनुष्य को स्वतंत्रता भी दी है कर्म करने की, तो फिर परमात्मा का नियंत्रण जो कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम, वो किस प्रकार से है, उसका आच्छादन वो कैसा है, वो किस प्रकार से हमें नियंत्रित करता है, हमें ये सोचना है, ये देखना है। तो कैसे करता है? तो कहते हैं कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को उस समय कार्य करने से रोक ले, या कोई हाथ उठा करके किसी को गोली मार रहा है तो उसकी बंदूक से गोली ना चले, या तो उसकी जो अंगुली है वो ट्रिगर पर चली ना पाए, दबाई ना पाए, ऐसा कुछ नहीं करते परमात्मा। उन्होंने मनुष्य को विवेक दे दिया, बुद्धि ज्ञान के रूप में पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिए, अब उसको स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र करता। वो एक कर्म करने में आपकी स्वतंत्रता है। आप चाहो तो मानव से महामानव बन सकते हो और चाहो तो नर से पिशाच बन सकते हो, आपके ऊपर है। उठना चाहो तो मेरी तरह मेरे गुणों से युक्त हो जाओ और नीचे गिरना चाहो तो कितना भी नीचे गिर जाओ। तो फिर वो दयालु कैसे हुआ? ये तो न्यायकारी तो चलो हो गया कि अच्छा कर्म करोगे तो कितना भी अच्छा हो सकते हैं, ये भी एक दया ही है। भाई कोई लिमिट नहीं दी मनुष्य को, कितना भी अच्छा बन जाओ, अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ।
कोई सीमा ही नहीं। भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, इनके जीवन को देखते हैं, वैदिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि अपनी अपनी व्याख्याएं बना करके अपने अपनी तरह से पेश करके जिसके जो मन में भाव आए उन्होंने कर दिया। विरोध भी किसी का नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण वैदिक होना चाहिए। वैदिक श्रद्धा और प्रेम के साथ सत्य को स्वीकार भी करें। कोरी श्रद्धा घातक है। ज्ञान पूर्वक सत्य के साथ तो अवश्य। ऐसा कहते हैं महापुरुष, कहते हैं सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। अच्छी बात है, दोनों बोलने चाहिए, लेकिन यदि आप प्रिय बोलने में थोड़ा सा अभी, क्योंकि प्रिय बोलना तो व्यवहार कुशलता से आता है, प्रिय बोलना एकदम नहीं आता है, बहुत व्यवहार कुशलता चाहिए। माने प्रतिक्षण जागरूकता रखेंगे तब आएगा। दूसरे के हृदय को अपने हृदय के समान समझेंगे तब आएगा कि आपकी वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे। हर समय ये विषय अपने ज्ञान में रखेंगे तब आएगा। जैसे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज है, कोई व्यक्ति कैसा भी प्रश्न पूछे, कितनी भी बार पूछे, हर समय हर क्षण अपने कार्य में प्रेम से सभी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी को उनकी कठोरता में भी प्रेम ही है। गुरु और आचार्यों का जो प्रेम होता है उनकी ताड़ना में भी निहित होता है। वो दिल से बुरा नहीं चाहते, करते भी हैं तो ये चाहते हैं कि हमारा उत्थान हो, हम अधिक पुरुषार्थ करें, ये भावना मन में होती है। तो प्रश्न तो ये बन गया कि परमात्मा का नियंत्रण कैसा है। फिर ये तो जानने की आवश्यकता होगी ही ना कि जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाई है, प्रकृति का प्रयोजन दिया है कि भोग और अपवर्ग के लिए बनाई है, सदुपयोग करें। भोग का अर्थ यहाँ बुरी बातों से नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं वहां विधि बलवान है। वहां पर जो सामान्य कथन कहा गया है वो विधि के लिए है, निषेध पक्ष की तो बात नहीं होती ना। तो इसलिए भोग यानी सदुपयोग और अपवर्ग, उस सदुपयोग को करके अपने जीवन के लक्ष्य को पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। जो कहा त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, तुझ नर में इन कर्मों का लेप नहीं होगा। तो वो कैसा और किस प्रकार का नियंत्रण है परमपिता परमात्मा का कि हम कर्म भी करते हैं, स्वतंत्र भी रहते हैं, और ईश्वर कह रहे हैं कि वो सब कुछ नियंत्रण करने वाले हैं, तो वो गलत कर्मों से हमें रोकते नहीं है। हाँ, यह सत्य है। परमपिता परमात्मा हमें सभी कर्मों से नहीं रोकते, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, हाथ पकड़ के कभी नहीं रोकेंगे। रोकने के लिए एक विशेष प्रकार होता है, उनके जो रीति नियम है वो रोकेंगे। परमपिता परमात्मा दयालु हैं, वो हमारे हृदय में करुणा, उत्साह, लज्जा ये भाव उत्पन्न करेंगे। हम बहुत अच्छा काम करेंगे तो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न करेंगे, और हम कोई गलत कार्य भी करेंगे तो हमारे हृदय में सहज ही लज्जा का भाव उत्पन्न कर देंगे। हमारी गति उस ओर नहीं होगी, लेकिन वो व्यक्ति कौन अनुभव कर पाएगा? जिसका हृदय निर्मल हो, पवित्र हो, साफ, और जो बार बार उत्पन्न हुए उन भावों को कुचलता रहा है जीवन भर, वो तो कभी देख ही नहीं पाएगा, कभी महसूस ही नहीं कर पाएगा कि परमपिता परमात्मा भी हमें ये प्रेरणाएं दे रहे हैं सहज, ताकि उनको
उन प्रेरणाओं का हम आदर कर सकें, तो उनका ऐसा नियंत्रण है। फिर आप कहेंगे कि ये कोई बात हुई, जब वो इतने शक्तिशाली हैं तो फिर रोक देना। तो यही तो बात है, वो एक विधा है उनकी। उन्होंने कहा है स्वतंत्र कर्ता, कि कर्ता स्वतंत्र है अपने कार्यों को करने के लिए, मैं आवश्यक ज्ञान उसको दे दूंगा, उसको बुद्धि विवेक दे दूंगा, ताकि वो यह प्रयोग कर सके, यह निश्चित कर सके कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। इन दोनों का मेल करके, इन दोनों को सोच विचार करके मनुष्य कर्म करे, और वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मैं दूंगा। माने कर्म के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता दी, करने के लिए, फल की स्वतंत्रता मनुष्य को नहीं है। फल कैसा मिलेगा, जो भौतिक मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक संदर्भ में भी बात कर रहा हूं कि उसमें हमारा वश नहीं चलता। इसलिए वो सर्वशक्तिमान, सर्व नियंत्रक है, सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो आइए इस विषय को आगे भी चर्चा में लेंगे। परमात्मा सभी के जीवन में शांति, धैर्य, प्रेम, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करें। सभी अपने जीवन में कुछ समय को, सभी प्रतिदिन थोड़ा सा समय, 20, 25, 30 मिनट तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए निकालें। गायत्री आदि अच्छे मंत्रों का जाप करें, प्राणायाम आदि करें, स्वयं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने कर्मों को दैवीय कर्म बनाएं, अपने गुणों को दिव्य गुणों में परिवर्तित करें। आइए सभी के जीवन में मंगल हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः।